जौहर हमार बानी हमार गोट में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ की जम्मो बड़े खबर। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन के साथ। आरक्षण विधेयक ऊपर तकरार फिर शुरू। सीएम भूपेश बोलिन खतरा में देश के संविधान, राज्यपाल के भूमिका के होवे जांच। रमन सिंह के पलटवार, नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री ने मजबूत तो हो ही लोकतंत्र। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कांग्रेस ऊपर हमला, बाहरी लोगन बिगाड़ा थे प्रदेश के माहौल। सीएम की पलटवार, पहली हिंसा अब वोट पर सर्वे कराते बीजेपी। आज बिलासपुर और दुर्ग जिला के दौरा में रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बंगला नव वर्ष और शताब्दी समारोह में हुई शामिल। बीजापुर में विस्फोटक के साथ 5 लाख के इनामी नक्सली गिरफ्तार। अपहरण हत्या की घटना में रही शामिल। नीति नारायणपुर में पुलिस अब बरामद करी 5 किलो के आईडी। और छत्तीसगढ़ में तेजी ले बढ़ा थे कोरोना के मरीज। 24 घंटे में मिली 209 नवा केस, 1 के मौत, एक्टिव मरीज 96। अब हेडलाइन के बाद कवल विस्तार ले देखो। सबले पहली बात कर लेते हैं सीएम भूपेश बघेल के दौरा के। तो आज सीएम भूपेश बघेल मैराथन दौरा में रही। आज बिलासपुर और दुर्ग के दौरा करी। बिलासपुर में बंगला नववर्ष शताब्दी समारोह में शामिल हुई। दुर्ग के गुड़िहारी में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुई। तो आज सीएम भूपेश बघेल के मैराथन दौरा बिलासपुर और दुर्ग के दौरा में आज सीएम रही और स्थानीय कार्यक्रम में यहाँ शामिल हुई। बड़ी खबर रायपुर ले, जहां राहुल के समर्थन में कांग्रेस के विरोध जारी है। सदस्यता रद्द करो पर कांग्रेस के प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस आज ले ब्लॉक में नुक्कड़ सभा करी। सबो ब्लॉक में 20 अप्रैल तक नुक्कड़ सभा के आयोजन करे जाहिए। तो बता दें कि सबो ब्लॉक में नुक्कड़ सभा के आयोजन हुई। राहुल के समर्थन में कांग्रेस के विरोध सल्लग जारी है। सदस्यता रद्द करो पर कांग्रेस के प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस आज ले ब्लॉक में नुक्कड़ सभा करी। सबो ब्लॉक में 20 अप्रैल तक नुक्कड़ सभा के आयोजन करे जाहिए। वार्ताना राजभवन में अटके आरक्षण विधेयक ऊपर अब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। यही बहाना एक दरी फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजभवन के भूमिका ला लेके सवाल खड़े करत हुए कहिन के येकर समीक्षा होना चाहिए। वो मन कहिन के राज्यपाल विधेयक ला अपना दिन रोके जा सकते का, ये सवाल पूछेंगे। जनता ले जुड़े मुद्दा ला का रोके जाते, एकर वजह ले युवा मल्ला नौकरी भर्ती में परेशानी हुआ थे। सीएम भूपेश बघेल का इसके देश के संविधान और लोकतंत्र खतरा में है। संविधान के संग छेड़छाड़ करे जाते। मुख्यमंत्री के ये बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पलटवार करते हुए कहें कि संविधान नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री ले मजबूत हुए। कांग्रेस ला जब मौका मिलते तो ये दुरुपयोग होते। इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाइस, मूलभूत अधिकार छीन लेगिस। शायद कांग्रेस ला अपन काला अध्याय सुरता नहीं है। रमन सिंह कहिस कि राजभवन की भूमिका की समीक्षा का कोनो प्रावधान नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री बिजवन अग्रवाल कहिस कि भूपेश बघेल जौन राज्यपाल आप मल्ला शपथ दिलाए है, जौन संविधान के तहत आप मुख्यमंत्री बने हो, आप वही ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा था। वो मन तंज कसते हुए पूछें कि का संविधान और राज्यपाल के अधिकार आपके सुविधानुसार होगी। विधानसभा में पारित हुआ, जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, राजभवन की जो भूमिका है उसकी समीक्षा होना चाहिए। आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है? लेकिन आरक्षण तो विशुद्ध रूप से राज्य का विषय है और उसमें राज्यपाल 4-4, 5-5 महीने तक के रोक के बैठे तो यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ के नौजवान युवक युवती हैं जिसको कॉलेज में भी एडमिशन लेना है और नौकरी में भर्ती होना है, उसको यदि रोका जाता है तो निश्चित रूप से इस बात की समीक्षा होना चाहिए कि आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है। संविधान हमेशा नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत होता है। और जब जब कांग्रेस को अवसर मिलता है, शायद वो भूल गए उदाहरण इंदिरा गांधी ने संविधान को, न्यायालय को, सबको धता बताते हुए आपातकाल लगाया था। सारे मूलभूत अधिकार छीन लिए थे। हिंदुस्तान के इतिहास में
शायद कांग्रेस का काला अध्याय उसको याद नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। भूपेश बघेल जी, जिन्होंने आपको शपथ दिलाई, जिस संविधान के तहत आप मुख्यमंत्री बने हो, और आप उसी संविधान के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्या ये संविधान और राज्यपाल जी के अधिकार आपकी सुविधा के अनुसार होंगे क्या? बीरनपुर की एक घटना के बाद भाजपा मतदाता सूची के सर्वे कराए बर जाते पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के केस के छत्तीसगढ़ में बाहिर के लोगन बसत हैं, जेकर स्थिति ले बीरनपुर जैसे घटना हुआ थे शांति के टापू छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ हो गए। वह पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह केस के छत्तीसगढ़ में तेजी ले डेमोग्राफी परिवर्तन हुए। कवर्धा में एक गाँव में 60 ले ज्यादा नाव जुड़े बर आवेदन आते। यही हाल छत्तीसगढ़ के सबो गाँव के है। यदि भाजपा के सर्वे ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केस के भाजपा पहली हिंसा करवाई और अब सर्वे कराही। भाजपा खाली वोट के खातिर सर्वे कराते। सीएम भूपेश बघेल भाजपा ले सवाल पूछत हुए कहिन कि पीएम आवास ला लेके चलत राज्य सरकार के सर्वे के समर्थन काबर नहीं हुआ थे। जिस प्रकार से बेमेतरा में, जिस प्रकार से अंबिकापुर में, जिस प्रकार से आपके केसकाल से लेकर के बस्तर में ये जो आके बसे हुए हैं और इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के लिए सबसे अधिक कोई घातक है। तो ऐसे लोगों का आकर के बसना, यहाँ जो घटना अब जो हो रही है, असामान्य स्थिति जो निर्मित हुई है, उसके लिए कोई दोषी है तो ये कांग्रेस की सरकार दोषी है। केवल बीरनपुर की बात नहीं है, एक डेमोग्राफिक चेंजेस पूरे छत्तीसगढ़ में आ रहा है। कवर्धा जिले में एक एक गांव में 40-40, 50-50, 60-60 लोगों के नए नाम जुड़ाने के लिए आवेदन दिया जाते। पोड़ी गांव का उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे बाहर से लोग आ रहे हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन नहीं है। पहले तो हिंसा कराएं और उसके बाद वो अब सर्वे करा रहे हैं। सर्वे तो गरीब आवास लोगों को कर रहे हैं, तो समर्थन तो कर नहीं रहे हैं। गरीब को आवास मिलना चाहिए, सर्वे कराएं तो भारतीय जनता पार्टी कौन है और वोट के खातिर वो कराना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा सबला भत्ता पूरा भत्ता अभियान शुरू करने वाला है। ये करतत प्रदेश के सबो जिला में 24, 25 और 26 अप्रैल के रोजगार कार्यालय के घेराव करे जाही। ओकर बाद संभाग स्तर में प्रदर्शन करे जाही। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू कहिस के सरकार बेरोजगारी भत्ता के नियम और शर्त ऐसे जेकर ले ज्यादातर बेरोजगार युवक मन एकर फायदा नहीं मिल पाही। वह संसदीय सचिव विकास उपाध्याय कहिस के मन विधानसभा चुनाव में 2,500 दे के वादा करे रहन और देवत हन। फिर भारतीय जनता पार्टी ला यह तकलीफ हुआ थे। 4 वर्षों से छत्तीसगढ़ का युवा इसी तलाश में था कि अब हम बेरोजगार हैं, हमें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मगर ये सरकार है फिर से एक बार एक लॉलीपॉप जो फिर उन युवाओं को देने जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो यूथ विंग है, युवा इकाई है, वो अभियान चलाने जा रही है कि सबको भत्ता, पूरा भत्ता। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले वादा खिलाफी की। 15 साल में उन लोगों ने भत्ते की बात की थी और 500 रुपये भत्ता भी नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार ने भत्ते की बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत की। तो भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार छीना है, भत्ता लोगों का छीना है। कांग्रेस पार्टी तो देने का काम करती, कभी छीनने का काम नहीं करती। बात कोरोना के करबो। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज तेजी ले बढ़ आते। 24 घंटा में 209 कोरोना के नवा मरीज के पहचान हुए। छत्तीसगढ़ के 22 जिला में कोरोना के मरीज मिले हैं। बड़ौदा बाजार में कोरोना ने 1 जन के मौत हुए। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीज की संख्या 1395 हो गए है। एक दिन में पॉजिटिव रेट दोगुना हुए हैं। प्रदेश के संक्रमण दर 13.68% तक पहुंच गए। एक दिन पहले ये 7.53% संक्रमण दर रही। नक्सली मन की एक बड़े साजिश नाकाम हुए है। नारायणपुर ले खबर जहां 5 किलो के आईडी बरामद हुए है। कड़ेनार और कड़े मेटा के बीच आईडी बरामद करे जवान मन ये आईडी ला मौका में डिफ्यूज कर दे। ये थी बीजापुर ले खबर जहां पुलिस ला एक बड़े सफलता मिले है। विस्फोटक समेत नक्सली गिरफ्तार हुए। अपहरण हत्या की घटना में शामिल रही। पुलिस पार्टी पर हमला करे की घटना में घलो शामिल रही। नक्सली पर 5 लाख के नाम घोषित रही। थाना जांगला और केरुपो 222 के संयुक्त ये कार्रवाई है।
बारथानाकू बेमेतरा के बिरनपुर गांव में हुए हिंसा में जान गवैया भुवनेश्वर साहू की अस्थि के विसर्जन रांची में करेगी। कड़ा सुरक्षा व्यवस्था के बीच महानदी पैरी सोदूर के पवित्र त्रिवेणी संगम में मृतक भुवनेश्वर साहू के अस्थि मल्ला विधि विधान के संग विसर्जित करेगी। इस मौका में बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन साहू समाज के लोगों सहित आमजन उपस्थित रहे। साहू समाज के इसके घटना में जौन भी दोषी है मल्ला फांसी दे जाए, ये कर ले मृतक भुवनेश्वर साहू और परिजन ला न्याय मिल सके। पूरा राज्य के सभी समाज के प्रमुख जन उस पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि देने आए हैं। जितने भी अपराधी हैं जो इस अपराध में शामिल हो तो कठोर से कठोर सजा मिले, ऐसे मांग करते हैं। आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इस प्रयागराज में उनका अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम था। हम सभी लोग उनके अस्थि के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। साहू संघ ने अपने मांग की हुई है कि जो 38 अपराधी नामजद है सभी गिरफ्तार हो। कार्रवाई ये चाहते हैं कि जिसने भी जो निर्मम हत्या की है और बहुत बुरे तरीके से इस बच्चे को मारा गया, काटा गया, जिस तरीके से उसके जिस्म को खरोच पहुँचाया गया, तो हम चाहते हैं जो अपराधी है उनको फांसी की सजा मिले। सूरजपुर अवैध नशा के कारोबार पर हमेशा सुर्खी में रही थे। नशा के इंजेक्शन और टेबलेट के अवैध कारोबार के शिकार होकर जिला के कई युवा मौत की नींद में सो चुके हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के देवनगर गांव में नशा के इंजेक्शन 21 साल के युवक की जान ले लिस। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक अपन 3 दोस्त के संग मिलकर नशीला इंजेक्शन लगा रही। एक बाद होकर हालत बिगड़े लगी। तौरी फौरीमा वाला जिला अस्पताल सूरजपुर में भर्ती कराई गई, जहाँ इलाज के बेरा होकर मौत हो गई। खुला दवा 2 शीशी रखे थे, दोनों को मिला के 3-3 ml तीनों जने को लगा दिए। जगधारी को भी 3 ml मेरे को भी 3 ml जितेंद्र साथी को भी। तीनों घर में आए, तीनों परेशान हो गए सर, तीनों को तबीयत खराब हो गया। तो हम दोनों बच गए सर और जगधारी डेट हो गया। 4 बजे लाया सर और 6 बजे डेट हो गया सर। वो नशीली सूजी लगवाया था सर, जाके वहाँ जहाँ मिलता है वहाँ पप्पू के यहाँ मिलता है सर। और इनके द्वारा एक पप्पू नाम का व्यक्ति है जिसके ऊपर जो नशा इंजेक्शन सप्लाई करता है उसके ऊपर उसके द्वारा ही इंजेक्शन देने से मौत हुई है ऐसा आरोप लगाया है, जिस पे जांच की जा रही है। जांच पश्चात उचित कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में 2 बुलडर के विवाद के बीच लगभग 200 परिवार अपन घर आना जाना वोमन के मुश्किल हो गए। मामला सरोना के वालफोर्ड ग्रीन कॉलोनी के है, जगह रास्ता सालासर ग्रीन ले होके गुजरते। रास्ता के जमीन सालासर ग्रीन के पायजामा रे राहत सड़क बंद करे के आदेश दे, जेकर से लगभग 200 परिवार के घर ले निकलना मुश्किल हो गए है। हम चाहते हैं तत्काल बिल्डर को निर्देशित किया जाए कि 60 फीट का रोड हमारे को ऐसे मेन रोड से कनेक्टिविटी दिया जाए। और हम भी प्राइवेसी चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते किसी के प्लाट के अंदर से जाना, यहाँ वहाँ जाना। जो हमको बेवकूफ़ क्यों बनाया गया है और उसका उचित कार्रवाई बिल्डर को सूचित फाइन किया जाए। तनावपूर्ण स्थिति रही सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक, और अभी 4 बजे जाके कुछ एक ऑर्डर आया, इंट्रीम ऑर्डर है कि मंडे तक हमको ये रास्ता अभी यूज़ करने दिया जाएगा, सिर्फ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को। अभी हम लास्ट अब बिल्डर के पास जा रहे हैं कि ऐसा हमको या तो कोई सब्स्टिट्यूट दे, हमको कोई दूसरा रास्ता बताए, क्योंकि ये लोग 2 दिन के बाद फिर यही ड्रामा चालू हो जाएगा, फिर इस रोड को फिर ब्लॉक कर देंगे। किसी भी तरीके की कोई मेडिकल इमरजेंसी हम लोग किस तरीके से सफर कर रहे हैं ये हम बता नहीं सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर एम्स के रहने वाले हैं, सारे के सारे हाउस अरेस्ट है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन ने समझाया हमको किस तरीके से हम इसका समाधान निकालें। सरगुजा में कुछ दिन पहले करीब 4 करोड़ ले ज्यादा के राशन घोटाला के खुलासा हो रही। जिक्र बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। प्रशासन ने जम्मू राशन दुकान संचालक ने नोटिस जारी कर 5 दिन के भीतर जवाब देवर कहे। राशन गायब हुई, धन जमा कहाँ करेगी निर्देश दे है। फिर ज्यादातर राशन दुकान संचालक गड़बड़ी के बात ले इनकार करत हैं और तकनीकी कारण ले राशन शॉर्टेज बतावत हैं। भौतिक सत्यापन में जो स्टॉक में जो अंतर प्राप्त हुआ है हमको, उस अंतर के जानकारी के लिए सभी दुकान संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। दुकान संचालकों से नोटिस का जवाब प्राप्त हुआ है। उसमें से 49 दुकानों में तकनीकी त्रुटि पाई गई है। प्रकरण वसूली योग्य पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसमें आरआरसी जारी की जाएगी।
रायगढ़ शहर के कॉर्मेल स्कूल में नर्सरी कक्षा के एक छात्र ला तमाचा मारी के मामला में 8 महीना बाद शिक्षिका ऊपर कार्रवाई हुई है। मामला में प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के निर्देश के बाद कोतवाली पुलिस शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज करे। असल में रायगढ़ निवासी विधान चंद्र गांधी के लड़का कॉर्मेल स्कूल में नर्सरी में पढ़ते जिला स्कूल के शिक्षिका सोनिया को बात ला लेके तमाचा मारे रहीस। बच्चा ध्यान रखा तो उनके द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी पेरेंट्स द्वारा कि उनके साथ कुछ मारपीट की घटना हुई है। तो शिकायत जांच पर उसके बाद वो सेम शिकायत उनके द्वारा बाल संरक्षण आयोग को भी दिया गया था। तो बाल संरक्षण आयोग से भी हमको प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और हम पहले ही जांच करके उसमें यथोचित कार्रवाई करने ही थे। गरियाबंद जिला के जंगल में लगे कचरादी गांव के लोगन ला इलाका ला खाली कराए के फरमान जारी करेगे है। ग्रामीण मन के आरोप है कि वन विभाग एक फरमान जारी करके गांव ला खाली करे के निर्देश दे। अब गांव के लोगन पूरा मामला के कलेक्टर ले शिकायत करे हैं। हमारा कहना है हम यहाँ से कहाँ जाएं? हम तो 400 संख्या है तो इतने 400 संख्या जाके हम कहाँ गाँव गुजरबो? हम कहाँ बगाबो? पीला यहाँ रबो ठीक है। कौन पिचका लदर के कहाँ जाओ? 6-7 कर्मचारी जा करके इनको ऐसे बिना कोई नोटिस के बोल दिए कि आपको गांव खाली करना है। जिस तरह से सोना माल को गांव को खाली किया है उस तरह से 3 दिन के भीतर आपको गांव खाली करके जाना है। अपन एक सूत्री मांग डाले के बलरामपुर जिला में प्रदेश पंचायत सचिव संघ 1 महीना ले अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। ओकरा हड़ताल में जाए ले ग्राम पंचायत के जमो कामकाज प्रभावित हुआ थे। कामकाज प्रभावित होने के बाद आखिरकार सरपंच संघ घलो सचिव संघ ला समर्थन दे। सरपंच संघ मीडिया ले चर्चा करत कही कि सचिव मन के हड़ताल में जाए ले ग्राम पंचायत के जमो कामकाज प्रभावित हुआ थे। मुआवजा समेत कई मांग लेके साल भर ले आंदोलन करत नवा रायपुर प्रभावित किसान अब आर पार के लड़ाई के मूड में है। 27 गांव के किसान नवा रायपुर में होत हर दिन के कंस्ट्रक्शन काम ला रोके के ऐलान कर दे। शुक्रवार के काम रोको आंदोलन के तारीख तय करे जाना रही से कर अबर नवा रायपुर में कई गांव के किसान जुटे रही। से बीच नगरीय प्रशासन मंत्री के फोन आई सब उमन 16 और 17 अप्रैल के वार्ता पर बुलाए है। रायपुर पुलिस एक दरी फेर धार्मिक आयोजन रैली या उत्सव के नाम में सड़क में बेतरतीब तरीका ले सड़क घेर के और कानफोड़ आवाज के संग डीजे धुमाल बजाने वाला के खिलाफ कार्रवाई के तैयारी में है। यही कड़ी में यातायात एसपी गुरजीत सिंह रायपुर के सबो यातायात थाना प्रभारी और अधिकारी मन की उपस्थिति में रायपुर शहर के डीजे धुमाल और बैंड संचालक मन के बैठक में धुमाल संचालक मन चेतावनी देगी कि वो बिना अनुमति वाला कार्यक्रम में धुमाल बजात या स्पीकर लगे वाहन ले या सार्वजनिक स्थान में निजी स्थान में 60 डेसिमल ले ज्यादा ध्वनि में साउंड सिस्टम बजाते हैं तो ऊपर कार्रवाई हुई। कभी डीजे या धुमाल बुक करें तो उनसे पूछ लें कि उनको विधिवत अनुमति मिली हुई है कि नहीं। अगर अनुमति नहीं है तो आप अपना बुकिंग ना लें। हाथ के सभी थानों में साउंड लेवल मीटर दिए गए हैं और उनको कोलाहल अधिनियम की जानकारी है कि कितने डेसिबल तक के आप साउंड आबादी क्षेत्र में बजा सकते हैं। उससे अधिक डेसिबल के साउंड से आप अगर म्यूजिक बजाते हुए जाएंगे तो थाने से उस पर कार्रवाई की जाती है। रायगढ़ नगर निगम उपभोक्ता मल्ला डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के बदला अब एक संग 2 बछर के यूजर चार्ज बिल थमाए जाते जेकर चलत आए दिन नगर निगम और लोगन के बीच विवाद हुआ थे। आम जनता के कहना है कि सफाई व्यवस्था ठप है, उमा 2-2 साल की यूजर चार्ज कैसे चुकाबो। अपने सफाई व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए। इनका जो सफाई व्यवस्था है आप सभी वार्डों में जाके खुद स्वयं देख लीजिएगा कि सभी वार्डों में सफाई के नाम पे इन लोग खाली पेपर में खाली बयानबाजी कर रहे हैं। इनका सफाई व्यवस्था अभी तक का सही नहीं है। और रहा बात यूजर चार्ज का, तो कोई भी व्यक्ति से आप यूजर चार्ज एक साथ के लोग हैं तो उसके ऊपर दबाव तो पड़ेगा ही। यूजर चार्ज वसूल करने में ही गंभीर नहीं है। लगभग 3 करोड़ से अधिक इन्हें यूजर चार्जेस वसूलना है। हमेशा लगा रहता है कि अगर कलेक्शन आप ढंग से नहीं दे रहे हैं तो यूजर चार्जेस किस बेस पे ले रहे हैं करके वो उनको पटाने में थोड़ा दिक्कत हुई थी। और वर्तमान समय में भी अगर एक मुश्त उनसे लेने में परेशानी हो रही है और देने में भी, तो किस्त में भी आम जनता यूजर चार्ज पटा सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है।
बेमेतरा के मुलमुलामा पोल्ट्री फार्म के बदबू ले परेशान ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। जन्म लेने के ग्रामीण मन पोल्ट्री फार्म के घेराव कर विरोध करें। ग्रामीण मन की कहना है कि पोल्ट्री फार्म के बदबू असहनीय है। यदि विरोध के बाद पोल्ट्री फार्म के मैनेजर अगलो थाना में शिकायत करे है। रायपुर में अवैध शराब के संग महिला तस्कर गिरफ्तार। 165 पाउच शराब जब्त। झोला में भर के सड़क में बेचत रही शराब। उरला थाना पुलिस करी कार्रवाई। बेमेतरा हिंसा में मृतक भुवनेश्वर साहू के राजिम के त्रिवेणी संगम में हुई अस्थि विसर्जन। परिजन के संग बड़ संख्या में साहू समाज के लोगन रही मौजूद। मौका में पुलिस बल घलो रही तैनात। शक्ति में फर्जी शिक्षक निलंबित। फर्जी मार्कशीट के सहारा नौकरी मिले की रही शिकायत। माधवपुर बोकड़ा मुड़ा में पदस्थ रही शिक्षक शक्ति डीओ बीएल खरे करीन निलंबन की मांग। भिलाई में नौकरी के झांसा देके लाखों की ठगी। 400 लोगों ले 8 लाख की ठगी करैया 3 आरोपी गिरफ्तार। फाइन आरवी नाव के कंपनियों पर पुलिस दर्ज करी एफआईआर। पत्थलगामा सौगौन के जंगल में अवैध कटाई। डिप्टी रेंजर और वन रक्षक निलंबित। 3 वन माफिया घलो गिरफ्तार। मुख्य वन संरक्षक करी कार्रवाई। शक्ति के सिरों में चोरी की घटना। सुना मकान ले 5 लाख के जेवर और नकदी लेके आरोपी फरार। पुलिस करत है जांच। सारंगढ़ के सरसीमा पुलिस के गिरफ्त में 2 ठग। पैसा की जगह कागज के बंडल थमा के करत रही ठगी। पुलिस करी कार्रवाई। सुकमा पुलिस के आगू 4 नक्सली करीन सरेंडर। 1 लाख की नामी समेत 4 नक्सली करीन आत्मसमर्पण। दंतेवाड़ा जिला के सीमा में रही सक्रिय ने शासन की पुनर्वास नीति के दे जाही लाभ। भिलाई में सटोरिया ऊपर कार्रवाई। सुपेला पुलिस के नाइट पेट्रोलिंग टीम लक्ष्मी नगर मटन मार्केट में घेराबंदी कर मारी छापा। 6 लोगन गिरफ्तार। सट्टा पट्टी 8 नग मोबाइल 6 कैलकुलेटर 1,61,000 रुपया जब्त। बलरामपुर जिला में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज के मौजूदगी में खाद वितरण कार्यक्रम। खाद ले समस्या ला देखते हुए ये साल गर्मी में ही करे जाते खाद के वितरण। राजिम के आदिवासी विकासखंड छुरा के अकलवारा हायर सेकेंडरी स्कूल में अब मिली कोचिंग। पीईटी नीट पीएटी की हो ही तैयारी। कलेक्टर प्रभात मलिक के पहल में वनांचल के लइका मल्ला मिल ही लाभ। अंबिकापुर के देवीगंज रोड में दिखी भालू। लोगन में दहशत। वन विभाग और पुलिस के मशक्कत के बाद भालू बिना कोनो नुकसान पहुंचाए शहर ने निकलिस बाहर। छत्तीसगढ़ में पैर पसारा थे कोरोना। 24 घंटे में मिले कोरोना के 370 नवा केस। रायपुर में सबले ज्यादा 41 केस। तभी भारत के बोला तो फिर अपन बने रहो और देखते रहो IBC 24। जय जोहार।